हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में टिश्यू का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्थायी ऊतक के प्रकार या टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। देखिए, हमने आप लोगों को प्लांट टिश्यू में पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब उसके बाद परमानेंट टिश्यू हमने बता दिया था क्या होता है और उसके कैरेक्टर भी बता दिए थे, उसके लक्षण भी। अब उसके बाद परमानेंट टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसी के प्रकार को पढ़ना है कि स्थायी ऊतक के प्रकार या टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो स्थायी ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है हम लोगों का सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू। अब देखिए, सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू क्या होता है। ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं और एक ही प्रकार की होने की वजह से इसको हम लोग होमोजीनस कहते हैं। मतलब ऐसी कोशिकाएं जो सेम होती हैं उनको हम लोग होमोजीनस कहते हैं। अब इन मतलब सरल ऊतक जो होते हैं, सिंपल टिश्यू जो होते हैं, इनको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे पैरेन्काइमा या मृदूतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही सरल होती हैं और मोस्टली पौधों के ज़्यादातर पार्ट में यही पाई जाती हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है गोल होता है, अंडाकार होता है, पतली भी हो सकती हैं और मोस्टली ज़्यादातर ये जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। अब देखिए बेटा, पैरेन्काइमा जो कोशिका है इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है, तो इसका पार्ट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इसका फिगर समझ लीजिए। ये देखिए, इसका संरचना दी गई है यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, लंबी कोशिकाएं हैं और गोल कोशिकाएं, अंदर केंद्रक है। उसके बाद इनके बीच बीच में देखिए, कोशिका के बीच में आप लोगों को गैप दिखाई दे रहा है, खाली जगह, इसको हम लोग कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश या इंग्लिश में इंट्रासेलुलर स्पेस। उसके बाद अंदर जो डॉटेड एरिया, ये कोशिका द्रव है और ये जो बड़ी बड़ी बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूल्स या रिक्तिका है। तो ये इनका पैरेन्काइमा कोशिका का स्ट्रक्चर है। अब पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब मृदूतक कोशिकाएं जो होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब इसमें भी इसका टाइप दिया गया है। पहला देखिए, पहला है हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा। मोस्टली आपको नाम से ही लग रहा है हरित ऊतक, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और प्रकाश संश्लेषण होगा, उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहेंगे। उसके बाद दूसरा है वायुतक या एरेन्काइमा। अब देखिए, एरेन्काइमा आपको नाम से ही लग रहा है, एरेन्काइमा मतलब जिसमें एयर भरी होगी, ठीक है। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत थोड़ा सा बड़ी बड़ी होती हैं और इनकी कोशिकाएं जैसे गुब्बारा होता है उसके अंदर हवा भरी होती है तो वो फूला हुआ होता है, ठीक उसी तरह कई गुब्बारों का समूह ये लगता है। तो मतलब ये इनमें हवा जो है बहुत सारी भरी होती है और हवा ज़्यादा भरी होने की वजह से पत्ती को ये हल्का बनाते हैं। अब देखिए, ये पाए कहाँ जाते हैं। आप लोगों ने कमल की पत्ती देखी होगी। कमल की पत्ती में मोस्टली ऊपर की सरफेस में एरेन्काइमा पाए जाते हैं जिसमें हवा भरी होती है, और जब हवा भरी होती है तो उसी की वजह से पत्ती जो है वो हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर फ्लोट करती है या तैरती है। तो एरेन्काइमा जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें जो है इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है जिसके अंदर हवा भरी होती है, जो उनकी उसको लाइट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा है ताराकार ऊतक या स्टिलेट टिश्यू। इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं, मतलब इनकी जो टिश्यू का संरचना होती है वो लंबे होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में लंबे होते हैं या स्टार लाइक होते हैं, मतलब तारे की तरह होते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, अरे इनकी जो संख्या होता है, नंबर होता है, वो इनकी तरह ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। मोस्टली आपको केले की पत्ती में ये मिल जाएगा या हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में मिलेगा। जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका बना हुआ है, क्लोरेन्काइमा का, एरेन्काइमा का, और ये आपका तीसरा है स्टिलेट टिश्यू का। तो इस तरह आपका ये 3 तरीके की कोशिकाएं, और ये तीनों जो हैं ये आपके पैरेन्काइमा का प्रकार हैं। अब उसके बाद अगला है मृदूतक के कार्य या फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। मतलब अब मृदूतक क्या होता है और उसके कार्य क्या। जितना भी आप लोगों ने 3 टाइप पढ़ा है इसका, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और स्टिलेट जो है, ये तीनों मृदूतक या पैरेन्काइमा है। तो अब इसका फंक्शन पढ़ना है या कार्य पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है मृदूतक का मुख्य कार्य जल और खाद्य पदार्थों को संचित करना है। मतलब इनका मेन काम जो होता है वो वाटर और फूड को स्टोर करना होता है, और मोस्टली फूड में क्या होता है, मंड मतलब स्टार्च, प्रोटीन और वसा मतलब फैट। तो इन तीनों चीज़ों को इनका काम होता है, ये स्टोर करते हैं। उसके बाद दूसरा, हरित लवक उपस्थिति होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब अभी ऊपर आप लोगों ने क्लोरेन्काइमा पढ़ा, तो उसमें क्या है, उसमें हरित लवक मतलब क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करता है और उससे उसमें फूड बनता है। तीसरा है जलीय पादपों में प्लवन और श्वसन में सहायता करता है। जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनमें ये एरेन्काइमा जो अभी आपने पढ़ा, ये क्या करता है, हल्का होने की वजह से उसको तैरने में हेल्प करता है और श्वसन रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है।
लास्ट है आपका विभाजन क्षमता के लौटने पर ये द्वितीयक वृद्धि व घाव भरने आदि में के काम आते हैं। जब इनमें सेल डिवीज़न शुरू हो जाता है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ अगर कोई प्लांट में इंजरी हो जाती है तो उसको भी ये भरने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये आप लोगों का पैरेनकाइमा हो गया। अब उसके बाद अगला आप लोगों का पहला आप लोगों का सिंपल टिश्यू का था पैरेनकाइमा। अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया इसका फंक्शन। दूसरा देखिए, दूसरा है आप लोगों का दूसरा टाइप है कॉलेनकाइमा। इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल कोण ऊतक या कॉलेनकाइमा। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और जीवित होती हैं और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो नहीं होता। ध्यान से देखिए, कोशिकाएं हैं, सेल हैं, इनके बीच बीच में जो खाली जगह है वो नहीं दिखाई दे रही, जबकि आप लोगों को पैरेनकाइमा में वो खाली जगह दिखाई दे रही थी। बीच बीच में खाली जगह मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर पेक्टिन की परत होती है। पेक्टिन एक पदार्थ होता है जो इनको हार्ड बनाता है। तो इनके कोशिका भित्ति या सेल वॉल के ऊपर जो है वो मोटी सी पेक्टिन की परत होती है जो क्या करता है, इनको बिल्कुल हार्ड बना देता है और बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से इनको बचाता है। अब उसके बाद देखिए इनका कार्य दिया गया है, मतलब कॉलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक या कॉलेनकाइमा का कार्य। स्थूल कोण ऊतक के कार्य या फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा पॉइंट वाइज दिया गया। पहला, स्थूल कोण ऊतक की उपस्थिति के कारण पादप में कोमल भागों में दृढ़ता और लचीलापन आता है। जितने भी कॉलेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो पौधों को कोमल भागों को लचीला बनाते हैं और जैसे तना हो गया तो उसको दृढ़ बनाते हैं, मतलब हार्ड बनाते हैं ताकि वो टूट ना पाए। दूसरा है मृदूतक की तरह यह भी पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ये भी टिश्यू जो है वो पैरेनकाइमा की तरह ही उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं ताकि पौधा जो है वो एंटी ग्रेविटी सीधा खड़ा हो सके। तो पौधे को जो ताकत मिलती है वो कॉलेनकाइमा टिश्यू से मिलती है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को बनाते हैं, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फूड या स्टार्च जो है वो इनमें बनता है। और लास्ट है पेक्टिन और सेलुलोज की उपस्थिति के कारण इनकी कोशिकाएं जो है वो जल संचय में सहायता करती हैं। मतलब कहने का ये कि इनमें जो पेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन वो क्या करता है, चारों तरफ से उनकी कोशिकाओं को एकदम दृढ़ बना देता है, हार्ड बना देता है और उससे क्या होता है, उनमें वाटर स्टोरेज का काम भी होता है। तो ये आप लोगों का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है, परमानेंट टिश्यू का, सिंपल टिश्यू का, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। अब उसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग को स्क्लेरेनकाइमा पढ़ाएंगे। थैंक यू।